हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मात्र दो स्ट्रक्चर्स को ही सीखने वाले हैं। ज़्यादा सीखने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी सीखेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। दो ही स्ट्रक्चर्स आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर दिन हमारे आम बोलचाल में, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए दो स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग सीखेंगे और इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे, और देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी जम के करेंगे, ताकि जब भी मौका मिले बोलने का, आप इसे अपने कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस जो बनने वाला है वो है सीधी सी बात से। हम लोग हर दिन बोलते हैं सीधी सी बात है, वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। सीधी सी बात है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा। सीधी सी बात है, वो वहाँ नहीं जाएगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है इट्स क्वाइट सिंपल। इट्स क्वाइट सिंपल, इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधी सी बात है, या एकदम सीधी सी बात है, या सीधी सी बात है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है इट्स क्वाइट सिंपल। उसके बाद हमारा बोले जाने वाला कंप्लीट सेंटेंस होगा सीधी सी बात है, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स क्वाइट सिंपल। I don't want to see even your face. I don't want to see even your face. Even your face का मतलब तुम्हारी शक्ल तक, या तुम्हारी यहाँ तक कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं। सीधी सी बात है, वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसे दो तीन तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पहला तो इट्स क्वाइट सिंपल, दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, या इस तरह से बोल सकते हैं इट्स क्वाइट सिंपल, दे बोथ हैव बीन मेड फॉर ईच अदर। जी हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, दे बोथ हैव बीन मेड फॉर ईच अदर। ये पैसिव वॉइस में इसे हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आज मेरे बुरे समय पर आपने मुझे पहचानने से इनकार किया, ये कंडीशनल है, इसे ध्यान से देखेंगे। सीधी सी बात है, अगर आज मेरे बुरे समय पर आपने मुझे पहचानने से इनकार किया, तो आपके जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा, आपको भी लोग पहचानने से इनकार करने लगेंगे। तो पहला पार्ट सेंटेंस का हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, ये तो हमारा फिक्स है स्ट्रक्चर। इट्स क्वाइट सिंपल, टुडे इफ़ यू रिफ्यूज़ मी टू आइडेंटिफाई, या यूँ कहें इफ़ यू रिफ्यूज़ टू आइडेंटिफाई मी, देयर विल ऑल्सो बी सच अ टाइम इन योर लाइफ। एक समय ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में होगा, पीपल विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग यू, लोग आपको भी इनकार करने लगेंगे, टू आइडेंटिफाई, पहचानने से, यू टू, आपको भी। पीपल विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग यू टू पीपल विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग टू आइडेंटिफाई यू टू, लोग आपको भी पहचानने से इनकार करने लगेंगे। Got it or not? If you don't got it, write in the comment box. सीधी सी बात है, आप बड़ों का सम्मान करो, बड़े भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, यू रेस्पेक्ट एल्डर्स, दे विल ऑल्सो रेस्पेक्ट यू। यहाँ सेकेंड सेंटेंस में एल्डर्स की जगह पे हमने दे का यूज़ किया, वो इसलिए कि ऑलरेडी हमारे फर्स्ट सेंटेंस में एल्डर्स बताया जा चुका है कि किसका सम्मान करना है, एल्डर्स का। इसलिए सेकेंड सेंटेंस में एल्डर्स नहीं लिख करके दे का यूज़ हुआ है।
थोड़ा सा बात पर ध्यान देंगे आप लोग। सीधी सी बात है, कभी तो लोगों से तमीज़ से बात कर लिया करो। तो एक चीज़ तो हमारा कॉमन है, इसमें सीधी सी बात है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स क्वाइट सिंपल, डू एवर टॉक टू द पीपल इन गुड मैनर। इन अ गुड मैनर, इन अ गुड मैनर का मतलब होता है अच्छे तरीके से, अच्छे तमीज़ से, अच्छे तौर तरीके से। इट्स क्वाइट सिंपल, डू एवर टॉक टू द पीपल इन अ गुड मैनर, या इन गुड मैनर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर्स होगा, वो होगा जब भी हमारे सेंटेंस में बोलना हो, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो रो लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो उससे मिल लिया करो, कभी तो बड़ों का सम्मान किया करो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो है डू एवर। सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का रूल की बात करें तो वो है डू एवर प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। कभी तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा लिया करो, डू एवर स्माइल लुकिंग एट हिम और हर, डू एवर स्माइल लुकिंग एट हिम और हर। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो बेझिझक इसे डिसलाइक कर दें। कभी तो मुझे एक कप चाय पीने के लिए पूछ लिया करो, डू एवर आस्क मी टू टेक अ कप ऑफ टी। यहाँ पे आस्क के साथ फॉर का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि आस्क फॉर का मतलब हो जाता है फ्रेजल वर्ब में, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। कभी तो अंग्रेजी में कुछ बोल लिया करो, डू एवर स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, डू एवर स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। If you want to become a fluent English speaker, you will have to practice more and more. The more you practice, the more you will get fluency in your spoken English, and besides it, lots of confidence you will get after practicing. Yeah, after the practice, you will get lots of confidence to speak English. कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, do ever talk to me. कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी। कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी विद लव, डू एवर टॉक टू मी विद लव। कभी तो मेरे करीब आया करो, डू एवर कम क्लोज टू मी, डू एवर कम क्लोज टू मी, डू एवर कम क्लोज टू मी। कभी तो मेरे करीब आया करो। That's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video and you have not subscribed my channel so far, so please I request you to subscribe this channel so that you may get my new videos notification first. And if you want to become a fluent English speaker, you will have to practice more and more. Listen carefully. If you want to become fluent in English, you will have to practice more and more. Only practice can make you fluent. Otherwise, you will keep dreaming. You will keep dreaming and never be able to speak fluent English. Okay, that's all for today's video. See you tomorrow with a new lesson in a new video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.